नमस्कार दोस्तों। अगर मैं कहूं कि बापू ने एक ऐसी पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने कोरोना का इलाज दिया है तो आप पक्का इस पर हंसेंगे या फिर मुझ पर गुस्सा होंगे। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये नहीं कहता, लेकिन इस बात को सुनकर तो आप भी खुश होंगे कि बापू ने एक ऐसी किताब लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये आरोग्य की कुंजी है और उन्होंने ये दावा किया है कि अगर उसमें दी गई बातों और नियमों का कोई पालन करे तो वो हमेशा स्वस्थ रह सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बापू की पुस्तक आरोग्य की कुंजी की टू हेल्थ के बारे में। ये पुस्तक 2 भागों में बटी हुई है, तो हम शुरू करते हैं पहले भाग से। पहले भाग का पहला चैप्टर है शरीर। शरीर के बारे में उन्होंने ज़्यादा बात करने से बचते हुए उन्होंने सीधा सीधा कहा, सबसे पहले जो बात कही जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें लगती है वो है कि उन्होंने बताया है कि आरोग्य क्या है, यानी हेल्थ क्या है, एक हेल्दी मैन कैसा होता है। उनके हिसाब से जो हेल्दी मैन है, अगर आप उसकी परिभाषा पढ़ेंगे उनकी किताब में तो आपको लगेगा कि कोई हेल्दी है ही नहीं, या हम लोग जो आजकल जीवन जी रहे हैं उसमें हमें हेल्दी कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने हेल्दी व्यक्ति उसे माना है जो बिना थके 10 से 15 मील रोज चल सके, बिना थके मजदूरी कर सके और जो खाए उसको बड़े आसानी से पचा सके, और सबसे बड़ी बात उसका मन और इंद्रियां जो हैं वो स्वस्थ हो, मतलब एक बैलेंस में हो। तो ऐसा व्यक्ति अगर आप ढूंढेंगे तो वो मुश्किल से ही आज के जीवन में मिल पाता है, यानी कि आज के उसमें स्वस्थ होना बड़ा कठिन है। लेकिन उन्होंने ऐसी ही स्थिति लाने की, यानी ऐसे ही आरोग्य, ऐसी ही हेल्थ लाने के लिए इस पुस्तक में कई सारे सुझाव दिए हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, बापू का तो बड़ा ही सिंपल फंडा था कि वो सब चीज़ें पहले करके देखते थे, इसके बारे में बाद में ही वो हमें वो चीज़ें ऑफर करते थे। आज का जो समय है, कोरोना काल जो चल रहा है, उसमें मैंने जैसे स्टार्टिंग में बड़े एक लाइट वे में कहा कि उन्होंने कहीं ना कहीं कोरोना का इलाज दिया था, तो ये कोई फेक न्यूज़ स्टाइल में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, उन्होंने कुछ ऐसी बातें हमें दी कि शायद कोरोना क्या कोई भी बीमारी हमें ना हो, ऐसा हमें आरोग्य मिले। इसके लिए उन्होंने हमें बहुत सारी बातें इस पुस्तक में बताई हैं। तो सबसे पहले उन्होंने दूसरे चैप्टर में, यानी शरीर के बारे में बताने के बाद, आरोग्य के बारे में बताने के बाद, उन्होंने पहली बात जो कही है वो कही है हवा के बारे में। और मैं फिर कहूँगा कि अभी जैसे कोरोना में हम देख रहे हैं कि ये हमें किस तरह की हवा लेनी चाहिए, इन्फेक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसमें आपको बापू की ये बातें बहुत ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है। बापू कहते हैं कि हमें शुद्ध हवा लेनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि शुद्ध हवा लेनी चाहिए, लेकिन शुद्ध हवा लेने के लिए उन्होंने जो बात कही है वो उन्होंने अगली बात कही है कि हमें हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए। कई लोग होते हैं जो मुंह से सांस लेते हैं, वो मुंह से सांस लेने में अशुद्ध हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है। नाक में उन्होंने जैसे कि लिखा है कि नाक में प्राकृतिक रूप से ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक छलनी जैसी दी हुई है, जिसके कारण से नाक में हमेशा हवा जो होती है वो छन के जाती है, शुद्ध हवा जाती है। तो हमेशा हमें नाक से सांस लेनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने कह दिया, फिर वही मैं कहूँगा कि बापू ऐसे कह नहीं देते, वो बताते हैं कि भाई कैसे करना है। तो उन्होंने अगली कड़ी में वहीं पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि भाई सबको प्राणायाम सीख लेना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम इतना सरल है और सबसे ज़रूरी भी है, कहीं ना कहीं आवश्यक हो जाता है। जैसे ही आप प्राणायाम सीख लेते हैं तो आपका स्वाभाविक सांस लेने की जो तरीका होता है, जो प्रक्रिया होती है, वो इतनी स्वाभाविक रूप से नाक के द्वारा हो जाती है कि आप हमेशा शुद्ध वायु लेने का प्रयास करेंगे, मतलब कम से कम आप मुंह से सांस नहीं लेंगे। और जब नाक से आप सांस ले रहे हैं तो बापू ने यहाँ ये भी कहा है कि आप नासिका को हमेशा शुद्ध रखने का, साफ रखने का प्रयास करें। तो इसके लिए उन्होंने सुबह सुबह नाक को साफ करने, जैसे आप मुंह को ब्रश करते हैं वैसे नाक को साफ करने के लिए आपको सलाह दी है। नेति क्रिया जो हम सुनते हैं, वो पानी को मतलब आप एक नाक नथुनी से लें, दूसरे से निकालें, इसके लिए उन्होंने सलाह दी है। तो नाक को आप साफ रखें और शुद्ध हवा लेने का प्रयास करें। दूसरा, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ मेंशन की है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको शुद्ध हवा चाहिए तो उन्होंने कहा कि आप भीड़ से बचें, मतलब अपना घर ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे आप भीड़ कम हो। हम अभी कोरोना में सुन ही रहे हैं, भीड़ से बचो, भीड़ से बचो, क्योंकि हमेशा ये बात सच है, भीड़ में आपको अशुद्ध हवा ज़्यादा मिलने के चांस होते हैं। दूसरा जो चैप्टर है, मतलब तीसरा चैप्टर जो आएगा, उसमें उन्होंने बताया है कि हमें पानी के बारे में बताया। तो पानी के बारे में वो बात यहीं से शुरू करते हैं कि इंसान जो है हवा
के बिना तो रह ही नहीं सकता, और उसके बाद जो जिस चीज़ के बिना वो नहीं रह सकता वो पानी है। और पानी के बारे में भी फिर उन्होंने वही बात कही है कि पानी शुद्ध से शुद्ध जितना हो सकता है लें। हमारे देश में ये विडंबना है, पानी है लेकिन शुद्ध पानी मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए उन्होंने बहुत ही एक सरल उपाय सुझाया है कि हमेशा आप क्योंकि आप पानी के बारे में उन्होंने लिखा है कि पानी में हम तय नहीं कर सकते कि स्वाद से कि ये शुद्ध है क्या शुद्ध, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप पानी को उबाल लें, क्योंकि छानने भर से पानी शुद्ध नहीं हो जाता, उसको उबालने से वो पानी शुद्ध हो जाएगा। अगेन मैं कहूँगा, कोरोना काल में हम कह ही रहे हैं कि पानी उबाल के पीजिए, तो ये बात भी कहीं ना कहीं गांधी जी मेंशन करके गए। तो अगली तीसरी चीज़ उन्होंने बोली है, जब आप पानी हवा शुद्ध हो जाती है तो अगली चीज़ उन्होंने बोली है खुराक या आपका आहार, या कहना चाहिए फूड। तो फूड के बारे में वो पहले बताते हैं क्यों ज़रूरी है। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, आपको हवा चाहिए, आपको पानी चाहिए, लेकिन शरीर को चलाने के लिए आपको फूड ही चाहिए। मतलब शरीर को खड़ा रखने के लिए, उसमें जो एनर्जी है उसके लिए आपको फूड की ज़रूरत होगी, खाने की ज़रूरत होगी। और खाना कई तरह का हो सकता है, वेज हो सकता है, नॉन वेज हो सकता है, मिक्सड हो सकता है। तो उसको उन्होंने 3 आहार बांट दिए हैं कि भाई ये शाकाहार है, ये मांसाहार है, एक मिश्रित आहार है। तो उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, यहाँ तक कि उन्होंने पूरा एक डाइट प्लान आपको दे दिया है कि आप इतना ये इतना लीजिए। लेकिन इसमें उन्होंने जो आपको बापू का टच जिसको कहते हैं वो आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि बापू ने इतने अच्छे से बताया है कि हमें कम से कम आहार लेना चाहिए, और कम में मतलब जो ज़रूरी है वही लेना चाहिए। जैसे उन्होंने स्वाद के लिए आहार ना लेते हुए अपने शरीर की आवश्यकता के लिए आहार लेने की बात कही है, और कहीं ना कहीं अधिक आहार लेने को पाप कहा है। क्योंकि हमारे देश में जहाँ हज़ारों लोग भूखे रहते हैं, वहाँ पे लोग सिर्फ अपने स्वाद के लिए आहार ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आहार ले रहे हैं या बहुत चूज़ी हैं अपने आहार में। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हम एक पाप कर रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने कह दिया है उसमें। तो ये सब उनके चीज़ें बताती हैं कि वो कितना प्रयोग करके चीज़ों को समझ के हमको बता रहे हैं। तो बापू का ये भी एक सलाह है कि हम अनाज लें, अनाज को इस फॉर्म में खाएं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमको चबाना पड़े, जिससे कि हमारा पाचन ठीक रहे। इसके बाद में वो मसालों पर आते हैं कि अगर आपने पानी, हवा, खाना, इन सब के बारे में बात कर ली है तो अब मसालों पर बात करते हैं। तो मसालों में सबसे पहले उन्होंने नमक की बात की है। नमक को वो कह रहे हैं कि ये सब रस है, मतलब इसकी ज़रूरत तो है आपको, ये सब में मिक्स हो जाता है, अलग आपके किसी भी उसमें स्वाद की ज़रूरत होती है। तो उसको उन्होंने कहा है कि ये आप ले सकते हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग ही मतलब सलाह है। आप डाइट्स में अभी ना सुने हो शायद कभी, कि वो कह रहे हैं कि नमक को आप अलग से लें, क्योंकि नमक में जो वो बोल रहे हैं कि अगर उसमें जो क्षार की मात्रा है जो कि शरीर के लिए आवश्यक भी है, वो आप जब उसको किसी सब्जी के साथ उबालते हैं उससे कम हो जाती है। तो अगर आप उसकी पूर्ति करना चाहते हैं तो आप उसको अलग से लें। और दूसरी चीज़ वो बोल रहे हैं कि आप जैसे ही नमक डालते हैं तो नमक का स्वाद आपको आएगा, और जो शाक का जो सही टेस्ट है, स्वाद है, वो आपको अच्छे से नहीं मिलेगा। तो अब जब वो इतना कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि बाकी मसालों के बारे में उनका विचार किस तरह का होगा। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बाकी कोई भी मसाले की हमें ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मतलब खाने में तो नहीं है ज़रूरत। अगर अलग से आप उन चीज़ों को अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, वो भी औषधि के रूप में, औषधि की मात्रा के रूप में। इसके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा एक उदाहरण दिया है कि उन्होंने कहा है कि वो जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ के जो नीग्रोज हैं वो आप नमक सहन नहीं होता उनसे, और वो हल्दी का रंग तक सहन नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ नहीं ली है। और उन्होंने कहा है कि अंग्रेज़ों के बारे में भी उन्होंने यही बात कही है कि जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो उनको भी मसालेदार खाना बिल्कुल नहीं जचता था। मतलब उनको अगर उन्होंने खाया तो उनको उसका पेट खराब होना ही होना है। कोई बहुत दिनों के बाद में शायद उनको आदत हो गई, इसलिए वो मसाले खाने लगे। यानी इससे ये पता लगता है कि शरीर के लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, बल्कि शरीर के लिए ठीक नहीं है। जैसे मिर्ची का तो बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कहा है कि मिर्ची जब जो लेते हैं तो मिर्ची आपको खुद बताती है कि आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी आंख से आंसू आ रहा है, आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, तो ये बताता है कि ये आपके लिए ठीक नहीं है। फिर भी हम उसको लेते हैं और उसकी हमें कहीं ना कहीं आदत हो जाती है, इसके बाद हम उसको ले सकते हैं। वैसे वो चीज़ ठीक नहीं है। इसको बापू ने बहुत ही सरल ढंग से हमको समझाया है कि आप इससे समझ सकते हो कि आपको मसालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो त्याज्य चीज़ों में मसालों के बाद में अब अगली चीज़ पे जब वो आते हैं, अगले चैप्टर्स में आते हैं, तो वो बात करते हैं मादक पदार्थों की, और उनसे पहले वो बात करते हैं चाय की, कॉफ़ी की और कोको की।
चाय कॉफ़ी कोको में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी उन्होंने बताई है कि चाय जो है वो बेसिकली चाइना से आई है, मतलब चाइना से उसका प्रचार हुआ है। तो उसका उन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण, मतलब जो किस्सा जो बताया है पुस्तक में वो बहुत अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि चाइना में क्या पानी जो है वो शुद्ध नहीं मिलता, अशुद्ध पानी होता है वहाँ पे। तो उस समय क्या हुआ कि अब पानी अशुद्ध है तो पानी को क्या करें, तो पानी को वो उबाल के पीते हैं। तो उबाल के पीने की बात, सब लोग उबाल के पानी पिए और इसके बाद भी क्या वो शुद्ध है या नहीं है, ये बात समझने के लिए वहाँ किसी उन्होंने जैसे मतलब कहना चाहिए स्मार्ट या इंटेलिजेंट एक कोई जीनियस बंदा चाइना का, उसने सोचा कि उसने क्या किया, एक घास खोज लेके आ गया, एक ग्रास लेके आ गया वो, और उसका नाम उसने टी या चाय दे दिया और बोला कि इसको आप जब पानी में डालेंगे तो अगर उसका रंग चेंज हो जाता है, मतलब उसका रंग सुनहरा हो जाता है, जो चाय का रंग होता है उस तरह का कुछ रंग हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि पानी उबला हुआ है। तो ये चीज़ करके उसने उसका नाम दे दिया चाय। मतलब पानी उबालने के बाद में शुद्धता के परीक्षण के लिए एक टी उसमें डाली, टी नाम का घास डाला गया और वो आपके लिए चाय, उनके लिए चाय बन गया। तो चाय वहाँ से बना और वो बहुत अच्छा तरीका था कि उससे वो चाय हो गया और उसने एक शुद्ध पानी पी लिया। तो वहाँ तक वो चीज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट किया और हम अब चाय धीरे धीरे अलग ही रूप में हो गई। और चाय के लिए उन्होंने बहुत ही सिंपल सा एक वो बताया कि चाय में टैनिन होता है। तो टैनिन जो है वो पेट की आंत पे उस पर जम जाता है, आमाशय में आपके में जम जाता है, तो आपका पाचन जो होता है वो गड़बड़ा जाता है। इसके लिए उन्होंने बापू ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि चाय में ये बहुत बड़ा नुकसान है। और उन्होंने चाय कॉफ़ी कोको इनके बारे में बड़ा क्लियरली बोला है कि उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक ये लिया और लेने के बाद में उनको जो भी फ़ायदे नुकसान जो भी होते होंगे वो यही कह रहे हैं कि हमें जो भी फ़ायदे नुकसान होते थे, लेकिन जब छोड़ दिया, कई सालों बाद छोड़ दिया, तो कोई भी नुकसान उनको नहीं हुआ। फ़ायदा जितना चाहे हुआ होगा, मतलब कुछ उनको लाभ ही हुए छोड़ने के बाद, नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ। और एक ऐसा कह के वो स्पष्ट कर रहे हैं कि इनकी कोई ज़रूरत आपको नहीं है, इनसे आपके तंत्र को एक नशे की आदत भर होती है, इसके अलावा इनसे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको इसी तरह का कोई पेय लेना ही है, बहुत अच्छी बात है, उबला हुआ पानी लेने का तरीका जैसा चाइना वालों ने किया वैसे अगर कर रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी एक चीज़ बताई है कि चाय के साथ आप शहद मिला लें, नींबू मिला लें, एक बढ़िया पेय बन जाएगा जिसको आप ले सकते हैं, जो आपके लिए लाभकारी भी होगा और आपको मतलब गर्म पानी पीने का एक और स्रोत हो जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो उस तरह से अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये उन्होंने चाय को इसके बारे में बोला। इसके बाद वो जब मादक पदार्थों की बात करते हैं कि चाहे वो शराब हो, भांग हो, गांजा हो, अफीम हो, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में कई तर्क हैं कि मतलब वो आपको थोड़ी मात्रा में लेंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा, ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो नुकसान करेगा, या उसकी लत नहीं हो तब तक वो ठीक है। कुछ लोग उसको कहते हैं कि वो तो मेडिसिन है, औषधि है। तो इस तरह के उन्होंने सभी चीज़ों को समझाया है, सब पे बात की है, लेकिन अंत में वो यही कहते हैं कि हमारे देश में जहाँ पे शराब, तंबाकू, अफीम, इनमें से किसी भी चीज़ की लत लगने से पूरा का पूरा परिवार अगर ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो ऐसी चीज़ को बिल्कुल त्याग ही देना चाहिए। इनकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शरीर के आरोग्य में एक बहुत ही विशेष जो एस्पेक्ट है, जो एक ज़रूरी चीज़ है, उस पर बात करते हैं, वो है ब्रह्मचर्य। योग में अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मचर्य पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। ब्रह्मचर्य को उन्होंने एक ऐसा आचरण बताया है जिससे आप ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, मतलब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो आपको आचरण करना चाहिए, जो चर्या, दिनचर्या या जो को आपको फॉलो करना चाहिए अपने शरीर के साथ, अपने मन, वचन, कर्म के साथ, उसके बारे में उन्होंने बात की है। तो उन्होंने शुरुआत में ही कहा है कि ज़्यादातर ये माना जाता है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि आप स्त्रियों से दूर रहें। स्त्रियों का संग अगर आप नहीं ले रहे हो, मतलब स्त्रियों के साथ अगर आप लिप्त नहीं हैं, तो आप ब्रह्मचारी हैं। लेकिन उन्होंने इसको स्पष्ट मना किया कि ऐसा नहीं है कि जो स्त्रियों से दूरी बना लेते हैं वो ब्रह्मचारी हो जाते हैं। उनका कहना है कि ऐसे ज़बरदस्ती या ऐसे निषेध करके अगर आप ब्रह्मचर्य प्राप्त करते हैं तो उससे आपके इंद्रियों पर आपका कोई भी कंट्रोल, जो इंद्रिय जीतने की बात जो होती है उस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। और इसके परिणाम में जो आप कहते हैं कि वीर संग्रह जो होता है, उसके बारे में अगर आप बात करते हैं कि वो आपको मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अनुभव से उन्होंने बोला है, बहुत सारे लोगों के उदाहरण के साथ ये बात उन्होंने समझ के बोली है कि ये बिल्कुल भी नहीं है संभव। उन्होंने कुछ उपाय जो हैं बड़े स्पष्ट दिए हैं। सबसे पहली बात वो करते हैं कि विचार जो होता है उसी से सारी चीज़ें
मतलब गलत रास्ते पे जाती हैं या व्यसन की तरफ जाती हैं। तो विचार की शुद्धता को उन्होंने सबसे पहले कहा है कि होना चाहिए। तो विचार हम शुद्ध रखें, तो उसके लिए उन्होंने उपाय बताया है कि आप अच्छा पढ़ें, अच्छा सोचें, अच्छा लिखें, अच्छी बात करें। तो आप जैसे ये सब करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी विचार प्रक्रिया जो होती है वो शुद्ध होती है। फिर वो कहते हैं कि अब ऐसा करने में आप लगातार ये करते रहते हैं, लेकिन उसके लिए किन चीज़ों से दूरी बनाएं। तो उन्होंने वही कहा कि ऐसे साहित्य से दूर रहें, ऐसी चीज़ों से दूर रहें जिससे आपके विचारों में शुद्धता आती है। आज के लिए तो ये बहुत ही मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन का दौर है, लगातार हमारे सामने बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन है। तो उसमें से सही इन्फॉर्मेशन का चुनाव करना जो हमारे विचारों को शुद्धता दे, ना कि हमें गलत रास्ते पर ले जाए, उन विचारों की शुद्धता के लिए हम काम करें। तो हमें वही पढ़ना चाहिए, वही देखना चाहिए, वही समझना चाहिए, उसी पर चर्चा करनी चाहिए जो हमारे विचारों को शुद्ध रखे, मतलब जो हमें व्यसन की तरफ ना ले जाए, जो हमें गलत राह पर ना धकेले। ब्रह्मचर्य शब्द से आप बिल्कुल एक ही तरफ ना सोचें। बापू ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम हर तरह की शुद्धता की बात कर रहे हैं, मतलब हमें पता हो कि हम किस राह पर, ईश्वर की राह पर अगर जाना चाहते हैं। ईश्वर से मतलब हम अगर अपना साक्षात्कार करना चाहते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो हमें जो अपने जीवन में होना चाहिए उसके लिए हम किस तरह के विचार होने चाहिए उस पर काम करें। तो दूसरी चीज़ वो बहुत अगली कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि विचारों का आप शुद्ध रखते हैं, लेकिन जब आप थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, आप अपने आप को, शरीर को भी बिजी रखते हैं, चलिए ठीक है आप काम करते रहते हैं, लेकिन आप जब भी रुकते हैं, जब आप सोते हैं या कुछ देर आप आराम करना चाहते हैं, जब आप खाली होते हैं, तो आपके दिमाग पर अचानक से कई तरह के विचार जो हैं एक तरह से मन पे, दिमाग पे हमला सा कर देते हैं और आपको बहुत सारे तरह के विचार आने लगते हैं। तो उस समय के लिए क्या करें? तो उन्होंने बहुत एक उसका भी बड़ा सरल सा उपाय दिया है कि आप इसमें जप का सहारा ले सकते हैं। मतलब आप जो भी ईश्वर को मानते हैं, जिसके भी आप उपासक हैं, जिस तरह से भी आपने ईश्वर को अपने हृदय में रखा है, उसका आप ध्यान करें, उसके नाम का रिपीटेशन कर सकते हैं, उसका ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू कह लीजिए। तो इसका उन्होंने बहुत अच्छे से कहा है कि इसका उपयोग करके भी आप अपने खाली मन को भर सकते हैं, जिससे कि गलत चीज़, मतलब मन में खाली रहेगा तो गलत चीज़ या कुछ भी आएगी, उससे बेहतर है कि आप उसको बिजी रखें, उसको व्यस्त रखें। तो इसके लिए उन्होंने इसका उदाहरण दिया। इसके बाद में उन्होंने उपचार की बात की है। दूसरे भाग में उपचार में उन्होंने नैसर्गिक उपचार की बात की है। नैसर्गिक उपचार में उन्होंने मिट्टी चिकित्सा, मतलब मिट्टी के उपयोग से उन्होंने कई तरह के लाभ बताए हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे आप उसको मतलब उससे आप अपच का इलाज कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने बताया उपाय, आप कैसे आप उससे बुखार, आपको फीवर अगर होता है तो उसका इलाज कर सकते हैं, उसका तरीका बताया है। और छोटा मोटा आपका सर दर्द है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने प्रयोग के साथ, मतलब उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद ये करके देखा उनके आश्रम में, अपने ऊपर, अपने साथ रहने वालों के ऊपर। जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छा किस्सा बताया कि वहाँ पे आए दिन आश्रम में, सेवाश्रम में बिच्छू निकल आते थे। तो वो बिच्छुओं का काटना, बिच्छुओं का आतंक था वहाँ पे। तो उसका उन्होंने एक उपाय यही देखा कि अगर बिच्छू काटता है तो आप उस पर अगर मिट्टी का पट्टी बना के लगाते हैं तो वो ठीक होता है, उसका बहुत लाभ मिलता है। इसके बाद में उन्होंने जल चिकित्सा की बात की। तो जल चिकित्सा में जो हम सुनते हैं कि कटी स्नान हो गया, घर्षण स्नान हो गया, उन्होंने उसके बारे में बताया है कि उससे किस तरह से लाभ होता है, कैसे करना चाहिए, उसका क्या तरीका है, इस पर भी उन्होंने बात की है। मतलब बापू खुद जो करके देख रहे हैं उसको उन्होंने आरोग्य की दुनिया में लिपिबद्ध किया है, कहना चाहिए कि उसको उन्होंने समझाया कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है और इसके ये लाभ होते हैं, उन्होंने करके देखा है। और कहीं कहीं जहाँ उन्होंने जो चीज़ नहीं की है उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि ये मैंने नहीं किया है, अगर आप चाहें तो इसको उपयोग कर सकते हैं। फिर वो बात करते हैं सूर्य चिकित्सा की बात उन्होंने बाद में की है, हवा की बात भी की है कि हवा का किस तरह का उपयोग है, क्योंकि हवा के बारे में तो वो पहले ही वायु के बारे में बता चुके हैं। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा कहना चाहिए प्रभावित करने वाला या आकर्षक जो पॉइंट लगा उनका, वो बात है आकाश चिकित्सा के बारे में। आकाश चिकित्सा के बारे में उन्होंने बहुत ही मतलब अलग सी बात, मतलब कहना चाहिए आकाश को उन्होंने बहुत अलग तरह से वर्णन किया। आकाश का मतलब उन्होंने कहा कि एक तो खुला आसमान जो हम कह ही रहे हैं, ऊपर दिखाई देता है आसमान जिसको हम कहते हैं, उसको हम देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें एक अलग सुकून मिलता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि खालीपन जो है वो आकाश है। मतलब जहाँ आप कहते हैं कि जहाँ खालीपन है में वायु आ जाती है, लेकिन वायु को आप खींच सकते हैं, किसी यंत्र द्वारा आप सक करके उसको खींच सकते हैं। तो वायु भी जहाँ नहीं है वहाँ आकाश है।
तो उन्होंने उसको बड़ा स्पष्ट कर दिया कि खालीपन कहीं का भी, हमारे चारों ओर का खालीपन, हमारे शरीर के अंदर का, हमारी कोशिकाओं के बीच में, कोशिका के अंदर भी जो सूक्ष्मतम खालीपन है वो भी आकाश है। तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आकाश है। तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, उसको हम उस तत्व पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि उसका अगर हम अच्छे से उपयोग करें तो वो हमारे जीवन के लिए, हमारे आरोग्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और अच्छे से उन्होंने इस बात को तब कहा जब उन्होंने कहा कि हम अपने घरों को देख रहे हैं तो हम उनको आकाश विहीन करते जा रहे हैं। मतलब एक तो हम खुले घर नहीं ले रहे हैं, बाहर से बंद, चारों तरफ से बंद, सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, खुलापन नहीं है, एक ये तो चीज़ है ही। साथ ही हम घरों में इतना सामान इकट्ठा कर लेते हैं कि वहाँ पे आकाश कम होते चला जाता है। हम उसके अंदर कंजस्टेड फील करने लगते हैं, सफोकेटेड फील करने लगते हैं, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को हटाते नहीं हैं, वहाँ से खालीपन नहीं करते। अगर आप अपने चारों ओर की चीज़ों को हटा के देखें तो वहाँ इतना कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा जो कि लगेगा कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसको रखा हुआ है। तो हम अपने आकाश तत्व को कम कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने इसको और एक कहना चाहिए संवेदनशीलता के साथ जब आगे बात कही है तो उन्होंने कहा है कि हम कैसे ऐसे हो सकते हैं, मतलब हम तंग दिल कैसे हो सकते हैं, हम इतना चीज़ों को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं, जबकि अगर हम खुलेंगे तो चारों तरफ लोगों को ज़रूरत है चीज़ों की, चारों तरफ लोगों को ज़रूरत है ऐसे खुलेपन में रहने की। लोगों के पास घर नहीं है और हम एक घर में सारा कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, उस घर को बांध रहे हैं, तो कम से कम में क्या हम खुलेपन में रह सकते हैं। उन्होंने जैसे सोने के लिए कहा है कि हमें हमेशा खुले आसमान के नीचे सोना चाहिए, मतलब रात से लेकर सुबह तक हमारे ऊपर छत जो है वो आसमान की होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। तो ये बताता है कि आप अपने लिए सब कुछ इकट्ठा ना करें, आप खुल जाएं। तो ये चीज़ तो हमने अभी उदाहरण यहाँ पे देखा ही कि कोरोना काल में भी कि जो लोगों ने खुल के लोगों की तरफ अपने हाथ बढ़ाए, उन्होंने बहुत लोगों की मदद की, बहुत सारे जीवन भी बचाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो तत्व हैं, ये सारी बातें हैं। मैं स्टार्टिंग में भी मैंने आपको कहा कि मैंने लाइटर वे में कहा था कि कहीं ना कहीं बापू हमें इस समय के लिए तैयार होना पहले ही सिखा गए थे, लेकिन हमने शायद या तो ध्यान नहीं दिया, और जिन लोगों ने ध्यान दिया वो आज भी उनका उपयोग कर रहे हैं। तो तब नहीं दिया तो अब सही, हम अगर उन आरोग्य की कुंजी में दी गए इन सूत्रों के बारे में थोड़ा सा सोचें और इनको अपने जीवन में लाएं, तो मुझे लगता है कि बापू के जन्मदिन पर, उनकी जयंती पर इससे अच्छा तोहफा उनके लिए कोई नहीं होगा। नमस्कार।